Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is classes of drugs. देखिए classes of drugs में हमें बात करनी है इसके therapeutic action से related. Therapeutic action means कि जो drug है वो कौन सी problem के लिए हम use कर रहे हैं. यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है एंटी माइक्रोबियल्स. तो एंटी माइक्रोबियल्स नेम से ही पता चल रहा है ये क्या है, एक ड्रग की क्लास है जो कि किसके अगेंस्ट वर्क करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. सो लेट अस राइट वन पॉइंट ओवर हियर. द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस सेक्शन इज जो डिजीजेस हैं, डिजीजेस इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जो लिविंग बींग्स हैं उनमें जो डिजीजेस होते हैं वो किसकी वजह से हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब क्या कॉज करते हैं, डेफिनेटली दे कॉज डिजीज. फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट corona. It is a virus that is causing a disease in us. It is causing particular symptom. And human beings, देखिए इन दोनों में जो डिजीज कॉज करता है बहुत सारी वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. आर caused by वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम फंजाई इंक्लूड कर सकते हैं, वायरस इंक्लूड कर सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब देखिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, या तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया जिससे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं. बैक्टीरिया के बाद वायरसेस हो सकते हैं जिससे वायरल डिजीज होते हैं. वायरसेस के बाद फंजाई हो सकता है. फंजाई के बाद हमारे पास पैथोजेंस, कुछ डिफरेंट पैथोजेंस भी हो सकते हैं. जैसे मलेरिया है वो मॉस्किटो से हो रहा है, सो ये सब क्या है, एक पैथोजेंस है, राइट. तो देखिए यहाँ पे जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग हम बना रहे हैं वो क्या करता है, या तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये दो तरीके से फंक्शन कर सकता है. या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करेगा, या सेकेंडली क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो एंटी माइक्रोबियल वर्क करती है, एंटी माइक्रोबियल वर्क्स इन टू वेज. दो तरीके से ये वर्क करती है. यहाँ पे जो फर्स्ट वे है एंटी माइक्रोबियल ड्रग का, लेट अस राइट द फर्स्ट वे, दैट इज या तो ये क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी या प्रिवेंट करेगी. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द डेवलपमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, होने ही नहीं देगी ड्रग. ठीक है, या फिर अगर वो इन केस हो गया है तो उसके एक्शन को रोकेगी, इनहिबिट पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. अब देखिए ये जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं ये अलग अलग टाइप की होती है. जैसे कुछ बैक्टीरिया के लिए अलग होती है, वायरस के लिए अलग होती है, तो हम उसको इसके बेसिस पे भी यहाँ पे नेम दे देते हैं. जैसे अगर उसका जो कॉजेटिव एजेंट है जिससे हमें हो रहा है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग. ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया की जगह किसी वायरस से हो रही है, लेट अस राइट हियर वायरस है यहाँ पे, तो वायरस को क्या बोल देंगे हम, कैन यू इमेजिन दिस नाउ, एंटी, यस, एंटी वायरल ड्रग, राइट. इसके बाद अगर कॉजेटिव एजेंट मीन्स द वन विच इज कॉजिंग द डिजीज. अगर यहाँ पे किसी पैरासाइट से हो रही है, ये किसी भी पैरासाइट से,
पैरासाइट डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे पैथोजन, हमने अदर पैथोजेंस की बात करी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी पैरासिटिक ड्रग, एंटी पैरासिटिक ड्रग। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स है, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट्स है, ये सब क्या है, ऑल दीज आर कैटेगरीज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। कौन कौन सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कैटेगरीज, फर्स्ट कौन सी होगी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स के साथ ही यहाँ पे एक और कौन सी होती है, डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये हमारी इसकी कैटेगरीज हैं जिसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे हमारे सेक्शंस में। So this was about antimicrobial drug, introduction of antimicrobial drug. Hope you understood the explanation. Thank you.